अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आखिरकार वो वक्त आ गया है जिसका वो इंतजार था उनको। कई बार ये अटेम्प्ट्स की गई, एक दफा कच्ची अटेम्प्ट की गई, अब एक और कच्चे केस के अंदर पक्की अटेम्प्ट करके उन्होंने आखिरकार कप्तान यानी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। अब ये वाहिद वो मिशन इम्पॉसिबल उनका बन रहा था जो कि पॉसिबल उन्होंने एनी केस करना था, यानी कामयाब उन्होंने कर लिया। कामयाबी यहीं तक महदूद है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। सब्जेक्ट ये नहीं है कि अहल है या ना अहल है, क्योंकि ये सब्जेक्ट अब रहा ही नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट बन चुकी है कि किसी भी सूरत में रास्ते में इमरान खान ना हो। अब इलेक्शन की बात अगर आप करते हैं तो ये सब्जेक्ट तो शुरू से ही नहीं था, क्योंकि जब हम ये बात करते थे और चीफ जस्टिस के इतने सारे मामलात आए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन, 90 दिन के इलेक्शन, सारे कानूनदान सर पीट कर बैठ गए, सारी किताबें खुल गई, सारी किताबें बंद भी हो गई। और आपको याद होगा कि 224 के जिक्र कर करके लोगों के गले खत्म हो गए, दिमाग में दर्द शुरू हो गई, लेकिन नहीं माना और 254 का जो है वो कवर लेना चाहते थे, जो उस जमाने में इनकी जुबानें कांप रही थी। उस जमाने में 224 का कवर नहीं लिया, लेकिन उन्होंने जो संभाल के रखा था और जिस टाइम पे ये अब यूज कर भी रहे हैं तो ये वक्त इतना आगे चला गया है कि अब आइन की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट ये था कि जिस वक्त आइन को मस्त किया जा रहा था, आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, आइन को माना नहीं जा रहा था, उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उनकी कुर्सी की, उनकी डिसीजन की ही इज्जत खत्म कर दी गई थी। तो तब आप ये सोचें कि 254 का आप कवर ले लेते, आप कहते कि हम इकोनॉमिक इमरजेंसी का सामना है, आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे, आप इलेक्शन में इल्तवा चाहते थे, आप ये कर सकते थे, लेकिन ऐसा करना में उस वक्त कामयाबी नहीं हुई। सब्जेक्ट कोई था ही नहीं, इलेक्शन सब्जेक्ट था ही नहीं, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। और ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन ये हो गया जो उस रेजोल्यूशन का था, वो ये था कि इमरान खान रस्ते में ना हो, क्योंकि ना द इलेक्शन बिलोंग्स या 80% एफिलिएशन ऑफ द पीपल बिलोंग्स टू इमरान खान। अब इस सच को आप झूठ में साबित करने की 1000 कोशिश कर लें, मैं ये साबित नहीं करने लगा कि इमरान खान अहल हैं या नहीं है, वो हुकूमत कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन आपकी जमहूरियत के मुताबिक इस टाइम पे लोगों का मुत्तफिका फैसला यही है कि वो आपके यानी जितने जो नवाज शरीफ को पैरेलल आप देखना चाहते हैं, आप ला के देख लें, आप वो मंजर भी देख लें कि जितने को नून लीग आपकी निकलेगी एयरपोर्ट के ऊपर, वो भी देख लेंगे कि उनकी आमद में क्या मंजर होगा। हम तो देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। फिर ये भी मैं आपको बता दूं कि अब ये सब्जेक्ट नहीं रहा कि इलेक्शन हो गए तो 2024 में क्या होगा। 2024 में भी इलेक्शन होते हैं नहीं होते, ये कागजी कार्रवाई है। कागजी कार्रवाई से इमरान खान ये नवाज शरीफ के साथ अगर कोई वादा है तो वजीर आजम बना दिया जाएगा, लेकिन वो उसका ढोंग कैसे रचाया जाएगा उसका जरूरत नहीं है, वो 15 दिन के अंदर भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन अब वो जरूरत है नहीं, क्योंकि जितनी इंटरिम गवर्नमेंट जिस तरह से आई थी और जितना मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं इसके ऊपर फर्म बिलीवर था कि ये डेफिनेट बढ़ेगा और बढ़ता ही जाएगा। और ये जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब को इंजेक्ट किया गया और वो उसी तरीके से अपने काम दिखाने लग गए, और उनके जो फंसे हुए काम थे उन्होंने वो बेसिकली नालियां साफ करने लग गए, गटर खोलने लग गए, और उन्होंने सारे मामलात उनको सीधे पदरे करना शुरू कर दिए। जो प्रोजेक्ट में जहां खांचे लगने थे वो उन्होंने अपने निजाम वहां पर बरवक्त बनाना शुरू कर दिए और वही तरीकाकार अपनाने की कोशिश की कि क्या निजाम बनाया जा सकता है। बहरहाल क्वेश्चन ये नहीं है कि 2023 में इलेक्शन होंगे, डेफिनेट नहीं होंगे। 2024 में कोई कार्रवाई होगी वो तब होगी जब जिसके आसार मुझे नजर नहीं आते, उससे पहले कोई और कार्रवाई होगी, और हाथ इनके साथ भी होगा जो आज ये कह रहे हैं कि जो कारमा है या जो जिस तरह जो करता है वैसा भरता है और नवाज शरीफ का कोई मुकाबला नहीं है। तो इन सबको भी कुछ नहीं मिलने लगा अगर ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जमहूरियत का तमाशा खुद जमहूरी लोगों ने बना लिया है। तो अब इलेक्शन 2024 में होंगे या नहीं होंगे ये सब्जेक्ट मेरा नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत होने वाले मुश्तरका मुफादकात कौंसिल CCI के इजलास में नई मरदमशुमारी की मुत्तफिका तौर पर मंजूरी दे दी गई। अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आइन के आर्टिकल 15(1) की सब सेक्शन 5 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान
असर 9 हल्का बंदियां कराने का कानूनी तौर पर पाबंद है। ये तमाशा भी एहसन इकबाल साहब ने किया था और ये पहले से ही लोच उन्होंने टाल दी थी और ये वो बात वो कर चुके थे और जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें थी जो कि वो लेकर बैठे थे, यानी निहायत नॉनसेंसिकल चीजें जो थी, यानी तोशा से लेकर ये जो नया शोशा है, ये तोशा से शोशा जितना वो छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ रहे हैं। अब आप ये देखें, ये शोशा जो था वो एहसन इकबाल का छोड़ा हुआ था कि सेंसस कौन से वाले होंगे, हल्का बंदियां कैसी होंगी, तो कराची आपने देख लिया क्या हालात हुए, तो वो भी आपके सामने है। अब यानी जहां चाहे आइन इस्तेमाल करें, आइन तो उसी दिन खत्म हो गया था जब चीफ जस्टिस के 90 दिन के 73 का आइन चीख करके कहता था कि इलेक्शन करवाओ। अगर इमरान खान ने कोई हमाकत की थी तो आइन तो सही कह रहा था ना, और आइन जब कह रहा था कि इसने वक्त से पहले तोड़ दिए तो इलेक्शन में उतर आते ना अगर जमहूरी थे। बहरहाल आपको जमहूरियत नहीं रहा तो जमहूरियत के खात्मे का ऐलान तो कर दें। अब इलेक्शन हुए भी तो 2024 में जाकर होंगे या नहीं होंगे मेरा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि नई हल्का बंदियों के लिए 3, 4, 5 या 6 महीने लगाए जा सकते हैं। अगर कोई अब बात ये तय हो गई और कहीं से किसी ने कहा कि लो भाई जमहूरियत की दर हमने किससे बात करनी है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की दर देनी है, कौन सी हुकूमत है, किसकी बात करनी है, फिर अगर कोई अच्छा सा प्यारा सा बिल्ला जो आंख बंद करके दिखाओ, आंख खोल के दिखाओ, प्यारी सी बिल्ली बन के दिखाओ, मिल गया तो फिर उसके लिए कोई कागजी कार्रवाई करके वजीर आजम बना देंगे। सो कागजी है पैरहान हर पैकरे तकदीर का, सो इसलिए कागजी है पैरहान हर वजीर आजम की तकदीर में। तो चुनाचे ऐसा ही तरीका कार कोई निपटा दिया जाएगा। वजीर कानून आजम नजीर जो है इलेक्शन में इल्तवा हो तो वो फरमा रहे हैं, इलेक्शन में इल्तवा हो तो निगरान हुकूमत को कोई आईनी कवर की जरूरत नहीं होती। वाह सुबहान अल्लाह। आजम नजीर तारा ने कहा कि आइन का आर्टिकल 254, इसमें मैं पूरा साल बहस करता रहा, भाई ये कवर ले लो सीधे तरीके से, लेकिन इस आर्टिकल के बारे में मैं ये कहूं, तमाम माहिर कवानीन ने यही कहा कि भाई ये 254 जो है, इसका नाम जो है वो कानून में बहुत इम्पॉसिबल हालात में लिया जाता है और ऐसे हालात पाकिस्तान में नहीं है। चुनाचे अब ये बात कर रहे हैं, चुनाचे उसके पास कोई बात ही नहीं है करने वाली, तो अपनी जिसको कहते हैं थोड़ी सी बेइज्जती लुकाने के लिए 254 का वो यूज कर रहा है, तो ऐसा होने वाला है नहीं। बहरहाल वो ये कहते हैं कि आइन के आर्टिकल 254 कहते हैं कि इंतखाबात को आगे किया जा सकता है, और भाई इकोनॉमिक इमरजेंसी की बुनियाद पर की जा सकती है। आपने लगाई नहीं, आपने तो कहा कि हम इकोनॉमिक इमरजेंसी से निकल चुके हैं, आपको आईएमएफ से मिल गया है, आपने कहा 8.5 पे हमारे जो है वो फॉरेन रिजर्व आ चुके हैं, यूएई मान गया है, सऊदीया मान गया, अमेरिका मान गया है, सारे लोग हमें पैसे दे रहे हैं, हमारे हालात ठीक है, इंसर्जेंसी है कोई नहीं, और हालात तो सबके सब ठीक हैं, जबरदस्त किस्म की हमारी हुकूमत चल रही है, इंतखाबात तो हम करवा सकते हैं। तो चुनाचे 254 का इतलाक हो कहा रहा है, कोई 254 का इतलाक हो नहीं रहा। तो आजम नजीर साहब को 254 जो शक के इस्तेमाल की गुफ्तगू करते हुए भी शर्म आनी चाहिए, लेकिन वो कैसे हो सकती है, कहां से आएगी। निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी इलेक्शन कराना होती है, कहते हैं जब तक इलेक्शन नहीं होते निगरान सेटअप रहता है। ये हमें कोई नई बात थोड़ी बता रहे हैं। आप गवार मंडी के ऊपर बैठे हुए इस टाइम पे सिगरेट फूकने वाले किसी आदमी को जो कि सुर्खी लगा रहा होगा दूध पत्ती की, उसको भी ये पता होगा नजीर तारा ऐ करन लग गया, ऐसे इकबाल ने ऐ किया, ऐसी हुकूमत ऐ करन लगी है, इसमें कोई बड़े तजिए की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल इवन आई एम टॉकिंग सेंस और नॉन सेंस, दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि सबको सब बातें पता है। आप जो कर रहे हैं कि जमहूरियत का तमस्खुर उड़ चुका, और आप जो बताना चाहते हैं और आप जो चालें खेल रहे हैं, ये सब चालें भी आवाम को पता है। बात यह है सिर्फ बेहिसी है, और इस बेहिसी के अंदर आप और मैं हैं, और सारी दुनिया जो है वो इसका तमाशा देख रही है। मैं हैरान ही हूं कि पूरी दुनिया के अंदर जो ग्रीन पासपोर्ट का बेड़ा गर्क, जो खान साहब से आप कहते थे कि वो इज्जत करवाएंगे, पर खैर उन्होंने क्या करवानी थी, वो इस चीज का पूरा मझधार बन गए। किसी को किसी की अहमियत नहीं है, पाकिस्तान की पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है। यहां पे किसी भी लड़के को कुटा जाता है, मारा जाता है, और आपके यहां कोई इंसान महफूज नहीं है और किसी तरह से भी महफूज नहीं है। आपको कानून बनाने, सख्त कानून बनाने, डिक्टेटोरियल कानून बनाने, और आपने नून लीग के तौर पर अगर आप जो है वो उसकी मूछें और छोटी करके उसको इस तरह भी खड़ा कर दें तो
کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ کریں تو صحیح، کوئی قانون تو بنائیں، اور ایک اور جو ہے وہ ڈیزگنیشن ہو سکتا ہے، وزیر اعظم اور صدر سے بھی نکل آئے. آپ ایک کام کریں، چانسلر آف پاکستان کے نام سے جرمنی کی طرز کے اوپر آپ ایک نیا ڈیزگنیشن لے لیں، کیونکہ یہاں آپ قانون تو ہے نہیں، اور آپ کے رستے، آپ کی ڈیموکریسی، اور جو بھی آنا چاہتا ہے وہ ایسے ہی کرنا چاہتا ہے. بہرحال اس وقت کا آپ کا جو سب سے بڑا پتھر تھا عمران خان، آپ نے نہایت ہی کچے طریقے سے نکال دیا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو دوبارہ گرفتار کرنا پڑے گا، کیونکہ سپریم کورٹ سے مجھے ممکن حد تک لگ رہا ہے کہ اس کچے فیصلے کا پکا رسپانس آ جائے گا.